हे एवरीवन, मेरा नाम है प्रिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर पर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने और अमृता मैम ने एक इनिशिएटिव लिया था एसएससी सीजीएल 2022 जो अभी चल रहा है, कई सारे शिफ्ट्स में हर दिन होता आ रहा है। उन शिफ्ट्स में जो भी क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं मैथ से रिलेटेड या फिर जीएस से रिलेटेड, हम उनको यहाँ सॉल्व करा रहे हैं और ये उस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। इससे पहले भी मैं एक पार्ट लेकर के आ चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लीजिए और फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। तो बोर्ड पर जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, Which was the first battle of मोहम्मद घोरी against the Indian ruler? तो यहाँ पर फोकस करने वाली बात सबसे पहले है, फर्स्ट बैटल पूछा गया है किसका? मोहम्मद घोरी का। किसके अगेंस्ट? इंडियन रूलर के अगेंस्ट। तो जब मोहम्मद घोरी की बात आती है तो उनसे पहले भी कई सारे मुस्लिम आक्रमण जो थे वो हमारे कंट्री पे इन्वेड कर चुके थे। कई सारे मुस्लिम जो इन्वेडर्स थे वो हमारे कंट्री में आ चुके थे, जैसे कि अल्पतगिन, सुख्तगिन और मोहम्मद गजनी, जिन्होंने सोमनाथ टेम्पल को लूटा था, जिसने 17 टाइम रेड किया था इंडिया पे। लेकिन मोहम्मद घोरी जो था वो कुछ विचित्र प्राणी था। मोहम्मद घोरी से पहले जितने भी आक्रमणकारी आते थे, जितने भी अटैकर्स आते थे, वो एक टाइप के लूटर्स होते थे। वो इंडिया में आते थे, लूटते थे, फिर चले जाते थे। इसीलिए मोहम्मद घोरी ने 17 बार हमारे देश को लूटा था। सोमनाथ को लूटने के बाद तब जाकर के कहीं वो थोड़ा सेटिस्फाइड हो पाया था। लेकिन जो मोहम्मद घोरी था स्टूडेंट, वो एक अलग ही वैरायटी का इंसान था। वो हमारे इंडिया पर कई बार आक्रमण कर चुका था, कई बार उसको हरा भी चुके थे हमारे इंडियन रूलर्स, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता था। इससे शो होता है कि जो मोहम्मद घोरी का इंटेंशन था वो इंडिया में केवल लूटने का नहीं था, बल्कि इंडिया में एक राज कायम करने का था, और वही इंटेंशन मोहम्मद घोरी का सक्सेसफुल भी हुआ। मोहम्मद घोरी ने इंडिया पे जो भी अटैक्स किए थे उनमें सबसे पहला अटैक जो किया था वो जिसमें मोहम्मद घोरी को हराया गया था वो है, आपके सामने ऑप्शंस हैं, बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ कयादरा, बैटल ऑफ पानीपत एंड नन। नाम सुन के आपको लग रहा होगा तराइन का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है 1191 का, लेकिन ये हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी मोहम्मद घोरी को हमारे भारतीय शासक ने हराया था इन द बैटल ऑफ कयादरा। अब कयादरा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। कयादरा माउंट आबू के पास लोकेटेड है, माउंट आबू के पास स्थित है। कयादरा में उस समय जो रूलर थे उनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भीमदेव, जिनको मूलराज के नाम से भी जाना जाता है, भीमदेव सेकेंड। और 1178 की बात है जब बैटल ऑफ कयादरा में मोहम्मद घोरी को हराया गया था भीमदेव सेकेंड के द्वारा, जिनको हम मूलराज सेकेंड भी कहते हैं। और इसी के बाद भीमदेव जो सेकेंड थे उन्होंने अपने आप को एम्परर ऑफ सोलंकी डायनेस्टी घोषित किया था। इससे पहले जो इनकी माता थी वो सोलंकी वंश पर राज करती थी। इसके अलावा जो मोहम्मद घोरी है उसका एक और नाम था शिहाबुद्दीन। हो सकता है अगले प्रश्न में आपसे, अगले शिफ्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि अगर कमीशन ने मोहम्मद घोरी पर ध्यान दिया है तो आपको मोहम्मद घोरी से रिलेटेड सभी फैक्ट्स पता होने चाहिए। हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में इसी टॉपिक से कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, तो आप तैयार रहिएगा। मोहम्मद घोरी का नाम था शिहाबुद्दीन, जिसको हम मुइजुद्दीन मोहम्मद घोरी के नाम से भी जानते थे। तो स्टूडेंट्स, ये बात हुई बैटल ऑफ कयादरा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। अब आपको मैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर दूं कि आप बैटल ऑफ तराइन को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और मोहम्मद घोरी के बाद मोहम्मद घोरी ने जो सल्तनत की स्थापना की, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, इसके पहले शासक से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट तथ्यों को पढ़ के जाइएगा। सभी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि
किसने मुगल मोहम्मद घोरी के बाद दिल्ली सल्तनत को कंट्रोल किया, क्या उसकी पॉलिसीज़ थी, किस बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कराया था उस व्यक्ति ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप कवर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, अगर आपका एग्ज़ाम अभी आने वाले दिनों में है तो। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। और इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने है, जो पूछ रहा है आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वॉज द मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय बाबर। तो इसमें आपको फोकस करना है बाबर पर और मुगल एम्पायर पर। इससे ये बात तो क्लियर है, मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश करने वाली पर्सनैलिटी का नाम है बाबर। बाबर ने मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था। अब आपसे पूछ रहा है कि किस युद्ध में, किस बैटल में। तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शंस हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि सारे ऑप्शंस बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर कुछ डिफरेंस है तो केवल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का। तो अगर आप न्यू एस्पायर हैं स्टूडेंट्स, अगर आपने फर्स्ट टाइम तैयारी करना शुरू किया है और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि तीनों नाम तो एक ही है यार, डिफरेंस क्या है इसमें। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो चलिए मैं आपको समझा देती हूँ कि किस युद्ध के बाद मुगल्स ने खुद को भारत पर स्थापित किया था। इसके अलावा इसमें मैं आपको और भी कुछ बताऊंगी कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत क्या था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत क्या था। सबसे पहले कि अगर बाबर ने कोई युद्ध लड़ा था जिसके बाद मुगल्स एस्टैब्लिश हुए थे, तो वो बैटल है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, प्रथम युद्ध पानीपत का, जो कि 1526 में हुआ था और बाबर ने लड़ा था इसको सिकंदर लोदी के खिलाफ। ये बाबर जब भारत पर आया था स्टूडेंट्स, तो ये पहला युद्ध नहीं था। बाबर ने सबसे पहली बार अगर भारत में कोई युद्ध लड़ा था तो वो 1519 में यूसुफ जाई, एक ट्राइब है, जाति है, इसके खिलाफ बाबर ने युद्ध लड़ा था भारत में। तो हो सकता है आपसे सवाल पूछ ले कि प्रथम युद्ध जो भारत में बाबर ने लड़ा था वो किस जाति के खिलाफ था, किस ट्राइब के अगेंस्ट था। तो यूसुफ जाई ट्राइब के अगेंस्ट था 1519 में, जिसमें सबसे पहली बार इसने तोप खानों का प्रयोग किया था, कैनन्स का यूज किया था। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले पानीपत के युद्ध में बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था, नहीं। यूसुफ जाई जो जाति थी इसके खिलाफ लड़ते हुए भी 1519 में बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था। अब क्या ऐसा है जो कि प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने प्रथम बार इस्तेमाल किया था? तो बाबर की जो आर्टिलरी थी या बाबर की जो भी वॉर टेक्निक थी, उसी के चलते बाबर भारत में आकर के भारत के ही रूलर को हरा करके चला गया। कहते हैं ना कि अपने ही घर में घुस करके उसको मार दिया गया, तो कुछ इस टाइप का सिनेरियो था, क्योंकि बाबर के पास वॉर टेक्निक बहुत स्ट्रॉन्ग थी। 1526 में भी बाबर ने जो टेक्निक यूज़ किया था उसका नाम कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, तुघामा वॉर टेक्निक, और गन पाउडर का यूज़ किया था, कैनन्स का यूज़ किया था। तोप खाने तो सबको पता होंगे। अब ये तुघामा वॉर टेक्निक में क्या होता था कि आप नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सब डायरेक्शन में अपने सोल्जर्स को डिवाइड कर दो। इसके बाद जो आपके तरफ में मतलब जो सोल्जर्स हैं उनको भी आप फ्रंट में और कुछ सोल्जर्स को बैक में रखो, ताकि जो एनिमी है आप उसको चारों तरफ से आप उसको सराउंड कर सको और इकट्ठा आप उस पर अटैक करेंगे तो फिर एनिमी के पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा एक्सेप्ट द डिफीट। तो इस तरीके से बाबर ने सिकंदर लोदी को हराया था। सिकंदर लोदी को हराने के लिए भारत में किसने इनवाइट किया था? दौलत खान लोदी ने और राणा सांगा ने। ये मैंने आपको अपनी पहली ऑडियो में बता दिया है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। लेकिन क्वेश्चन को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बता दूं, बाबर ने जो किताब लिखी थी बाबरनामा, उसमें इन्होंने मेंशन किया था कि प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने केवल 12,000 सैनिकों की मदद से इतनी बड़ी सेना जो कि सिकंदर लोदी की थी इसको हरा दिया था। तो सवाल आपसे ये भी आ सकता है स्टूडेंट कि बाबरनामा की लैंग्वेज क्या थी,
किस भाषा में बाबर ने अपनी किताब, अपनी ऑटोग्राफी बाबरनामा को लिखी थी। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, अगर आपको इसका जवाब मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करिएगा। इसके बाद बाबर का पूरा नाम क्या था, ये भी सवाल आ सकता है। तो बाबर का पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर। तो ये तो हुआ बाबर से रिलेटेड फैक्ट्स। अब देख लेते हैं अपने ऑप्शंस को। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के समय लड़ा गया था और इस युद्ध को लड़ा था विक्रमादित्य हेमू ने। हेमचंद भी नाम इनका जाना जाता है और इसको 1556 में 1556 में लड़ा गया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध को अकबर और हेमू एक भारतीय शासक था, पहले से हिंदू था। तो विक्रमादित्य हेमू और अकबर के बीच में पानीपत के द्वितीय युद्ध को 1556 में लड़ा गया था। इसके अलावा बात करते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के तृतीय युद्ध को मराठाओं और अफगानों के बीच में लड़ा गया था 1761 में। और इसमें जो मराठास थे 1761 के टाइम इनकी पावर बहुत ज़्यादा हाई थी, बिल्कुल पीक पर थी। इसमें इनसे गलती ये हो गई कि थोड़े एरोगेंट हो गए और इन्होंने किसी भी इंडियन रूलर से हेल्प नहीं ली। इसी की बदौलत थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं को अफगानों ने बहुत बुरी तरीके से हरा दिया और कह सकते हैं कि मराठा पावर जो थी इसी बैटल के बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद डिमिनिश होने लगी, जिसकी वजह से जो इंग्लिश थे इनको मराठाओं के ऊपर कंट्रोल करने की पता चल गई, चाबी पता चल गई। तो इस तरीके से हमने अपने तीनों ऑप्शंस को भी कवर कर लिया है और इस ऑप्शन का मतलब इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। बाकी जो मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं आप उन पर रिसर्च कर सकते हैं, खुद के नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोर्ड पर आपके सामने है, जो पूछ रहा है चूज द बैटल फॉट इन 1757 बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। यानी कि एक ऐसा युद्ध जो 1797 में हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। कौन सा ऐसा युद्ध था? ऑप्शंस हैं बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ प्लासी। तो अगर एक शब्द में केवल आपको जवाब चाहिए तो इसका जवाब है बैटल ऑफ प्लासी। लेकिन अगर आप आगे भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं तो फिर पूरा देखिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ प्लासी को। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है स्टूडेंट्स वो आपका 1757 में हुआ था। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने ये फील कर लिया था कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं इंडिया में धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में ऑलरेडी ये जो ब्रिटिशर्स थे वो कर्नाटक के बहुत सारे वॉर्स जीत चुके थे और इस तरीके से साउथ में एक तरीके बहुत इंपॉर्टेंट पावर जो थी ब्रिटिशर्स की वो निकल के आ रही थी। फ्रेंच पावर जो थी वो डिमिनिश हो रही थी। तो यहाँ नॉर्थ में कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला को ये डर था कि अगर इन ब्रिटिशर्स को कंट्रोल नहीं किया गया नॉर्थ में तो जैसा सिनेरियो उन्होंने साउथ में क्रिएट किया है बिल्कुल वही सिनेरियो नॉर्थ में यानी कि वेस्ट बंगाल में क्रिएट हो जाएगा। इसी डर से सिराजुद्दौला ने पहले ब्रिटिशर्स को अवेयर किया कि भाई तुम लोग थोड़ा कंट्रोल करो, जो तुम लोग मिसयूज़ कर रहे हो दस्तक का या फिर ट्रेडिंग पास का, थोड़ा इसके मिसयूज़ को कंट्रोल करो, अदरवाइज मैं तुम्हारे अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। ब्रिटिशर्स को ये बात मजाक लगी, उन्होंने कोई कंट्रोल नहीं किया, वो मिसयूज़ करते गए। तब सिराजुद्दौला ने एक एक्शन लिया जिसमें लगभग 150 ब्रिटिशर्स को इन्होंने एक छोटी सी काल कोठरी में कैद कर लिया था, जिसको हम ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। और इसी की वजह से काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स जो थे वो मर भी गए शायद, और इसको डिस्क्राइब भी किया गया है एक बुक में। इस घटना की जब पता चली कि मतलब ब्रिटिशर्स को जब पता चला कि ब्लैक होल ट्रेजेडी जैसी कोई इंसिडेंस हुई है
तब ब्रिटिशर्स के वहाँ से नीचे जो रॉबर्ट क्लाइव था उसको ऑर्डर गया, वो वेस्ट बंगाल में जाता है। जब वो वेस्ट बंगाल में पहुंचता है तब वहाँ पर वो इनके खिलाफ यानी कि सिराजुद्दौला के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ देता है और 1757 में सबसे पहले सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है। लेकिन जो एक्चुअल वॉर हुई थी उसमें सिराजुद्दौला के जो चीफ मिनिस्टर थे वो लड़ने गए थे, सिराजुद्दौला नहीं गए थे। मीर जाफर गए थे सिराजुद्दौला के रिप्रेजेंटेटिव बनकर के बैटल ऑफ प्लासी में लड़ने के लिए, लेकिन एक्चुअली में मीर जाफर ने कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं थी और ये ऑलरेडी मिले हुए थे ब्रिटिशर्स के साथ। तो इस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी के दौरान में जो इंडियन पावर है वो धीरे धीरे अब खत्म होना शुरू हो गई और पहली बार ब्रिटिशर्स ने अपने आप को कंट्रोल किया था, अपने आप को इस्टेब्लिश किया था इंडियन प्रोविंस पर आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। तो ये हमने डिस्कस किया बैटल ऑफ प्लासी। अब हम लोग बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर की, जो कि बैटल ऑफ प्लासी का ही नतीजा माना जाता है। तो जब सिराजुद्दौला हार जाता है तो सिराजुद्दौला की जगह ब्रिटिशर्स ने उसके चीफ मिनिस्टर यानी मीर जाफर को बंगाल का नवाब डिक्लेयर किया। लेकिन मीर जाफर से भी ब्रिटिशर्स खुश नहीं थे क्योंकि वो भी कभी कभी उनके अगेंस्ट कुछ एक्शंस ले लिया करता था। तब मीर जाफर को भी हटा करके ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को नया नवाब बनाया। मीर कासिम भी यंग ब्लड था, काफ़ी जल्दी वो गुस्सा हो जाता था जब वो देखता था कि उसके दोस्त, उसके जो इंडियंस कंपेनियंस हैं उनके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उनका। तब मीर कासिम भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लग गया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। जब उसने देखा कि ब्रिटिशर्स कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तब मीर कासिम भागता हुआ गया किसके पास, जो अवध के नवाब थे और मुगल शासक थे उस समय, उनके पास। और इस तरीके से 1761 में युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होता है, जिसमें हेक्टर मुनरो ब्रिटिश आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और इंडियन रूलर्स में मीर कासिम मिला हुआ होता है शुजाउद्दौला से। शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे और इसके साथ शाह आलम द्वितीय से, सेकंड शाह आलम से, जो कि मुगल एम्परर थे, मुगल शासक थे। ये तीनों मिल करके इनके अगेंस्ट लड़ाई करते हैं 1764 में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हेक्टर मुनरो की आर्मी इन इंडियन रूलर्स की आर्मी को हरा देती है। लेकिन इनके साथ एक ट्रीटी होती है जिसको हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, जिसमें फाइनली ये देखा जाता है कि अब जो भारत की शक्ति है वो अंडर द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश रूलर्स हो चुकी है। जो भारत की असली शक्ति थी वो अब जा चुकी थी क्योंकि इन लोगों ने संधि कर ली और ये कह दिया कि अब हम जो काम करेंगे वो आपसे पूछ करके करेंगे। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे वो एक पैरामाउंट पावर की तरह ग्रो कर गए थे आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो इस तरीके से हमने बैटल ऑफ बक्सर को डिस्कस किया। अब बारी आती है बैटल ऑफ तराइन की। बैटल ऑफ तराइन हमने अपने पिछले वीडियो में, मतलब पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होती है 1191 और 1192 में। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान हरा देते हैं मोहम्मद घोरी को। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं मोहम्मद घोरी से, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश किया जाता है। अब आती है बारी हल्दी घाटी के युद्ध की, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में हुआ था और इसमें राणा प्रताप जो थे, महाराणा प्रताप जिनको कहा जाता है, उनके साथ साथ और भी हिंदू रूलर्स मिले हुए थे। वो लड़ रहे थे अगेंस्ट अकबर। उन लोगों ने एक मोर्चा चलाया था कि अब हम ये जो विदेशी हैं, ये जो मुसलमान हैं, इनको हम देश से बाहर भगा के रहेंगे। तो इस तरीके से
महाराणा प्रताप की आर्मी जो थी वो लड़ रही थी अकबर के आर्मी के साथ, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे मान सिंह। मान सिंह खुद एक हिंदू शासक थे, खुद एक राजपूत थे, लेकिन फिर भी वो अकबर की आर्मी के साथ लड़ रहे थे। किसके खिलाफ? महाराणा प्रताप के खिलाफ। यहां पर एक सवाल आपसे बन सकता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो स्टूडेंट्स, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। और इसी के साथ हमने हल्दी घाटी के युद्ध को भी देख लिया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे मैंने वो भी क्लियर करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।